अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, अभी ये जो कारसाज एक्सीडेंट हुआ था कारसाज वाले रोड पे, तो इसमें एक रिसेंटली एक डेवलपमेंट आई है कि एक क्लिप बहुत वायरल हुई हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि जिसमें जो खातून थी जिन्होंने हिट की थी गाड़ी, नताशा, मिस नताशा, उन्होंने मेजर एक्सीडेंट करने से पहले उसी रोड पे, उसी सर्विस रोड पे एक और एक्सीडेंट किया था। तो इसके बारे में आपका क्या इन्वेस्टिगेटिव तज्जिया है? जी वो अभी आ, शायद पिछले दिन, पिछली रात ये इशू दोबारा क्रिएट हुआ है। और उसमें एक और मूवी क्लिप, एक क्लिप आया है जिसके अंदर आ, इस पर्टिकुलर कार में सवार मिसेस नताशा जो थी वो आ, एक करोला को गालबन हिट करती हैं, और उसके पीछे जो मोटर बाइक थी उसमें भी जो सवार थे वो भी हिट हुए और वो इंजर्ड हुए। दरअसल हमें ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इस किस्म के एक्सीडेंट्स के अंदर हम क्यों पिन पॉइंट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को, ताकि जो हालात और वाकयात गुजर चुके हैं उन हालात और वाकयात के को सामने रखते हुए हम एक नतीजा, एक प्रॉपर नतीजा अखज़ कर सकें, जिससे कम से कम दो चीज़ें जो है एग्ज्यूम आउट करनी पड़ती हैं, या लाजमन एग्ज्यूम आउट करनी पड़ती हैं, जिसमें से नंबर वन ये कि पनिशमेंट दी जा सके जो क्राइम सरजर हुआ है, और नंबर टू ये कंपनसेशन की जा सके जो नुकसान पहुंच चुका है। तो ये दो एलिमेंट्स को अगर आप सामने रखते हैं तो फिर मजीद एवेन्यूज खुलते हैं कि और क्या वजह है कि हम एक्सीडेंट्स को या इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इवेंट्स को पिन पॉइंट कर कर उसकी पिक्चराइजेशन या उसकी रिवर्स पिक्चराइजेशन जिसको कहते हैं कि आप समझ लीजिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसको कैसे आप डिग आउट करते हैं। वजह ये होती है कि बहुत सारी जगह इंश्योरेंस क्लेम होता है, इसलिए आपको चाहिए होगा जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कंपनसेशन होती हैं विक्टिम की, उसके लिए चाहिए होगा। पनिशमेंट होती है असेलेंट की या मर्डरर की, या जो जिसने ये क्राइम, जिससे क्राइम सर्जर होता है उसकी। तो ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो ऐसी सिचुएशंस के अंदर डिग आउट करने होता है। अब रही बात ये कि इस खासकर इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि जिसमें ये जो इस वक्त करंट क्लिप चल रहा है कि इस गाड़ी ने एक और गाड़ी को हिट किया और वो उसके पीछे एक सवार था और वो डैमेज हुआ। तो इसको 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 आइसोलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेबुनियाद वजह वजह की वजह से जो 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 जिससे क्राइम सरजर हुआ है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सजा मिल जाए, या जिसने क्राइम किया है वो बच के निकल जाए और जो विक्टिम है वो कंपनसेशन से महदूद कंपनसेशन की तरफ चला जाए। तो इसलिए पिन पॉइंट करना किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो ये बात किसी अवामुन नास को भी समझना चाहिए, और जो लोग इस बहस और मुबाहिसे में पड़े हुए हैं कि क्राइम किसने किया और कौन मजलूम है और कौन जालिम, तो इससे कतई नज़र सबसे पहले ये देखना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए कि किसी भी सूरत पनिशमेंट का एलिमेंट निकल जाए या कंपनसेशन का एलिमेंट ज़ाया हो जाए। अब जब मैं इस मूवी को प्रॉपरली एग्ज्यूम करता हूँ, आइसोलेट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसमें एक जो गाड़ी है वो एक आती है और वो गाड़ी रुक जाती है। गालबन वो गाड़ी ट्रैक से हटी हुई है, अपने जो ट्रैक उसका जिसके ऊपर चलना है उससे हटी हुई है, और फिर वो सामने से गाड़ी आ जाती है तो वो गाड़ी रुकती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है,
स्लाइटली गाड़ी को राइट और लेफ्ट लेफ्ट को अपना मोड़ती है और वो फिर आगे बढ़ जाती है। ये बात बता रही है कि गालबन उस मोमेंट के ऊपर कार ड्राइवर जो था डिस्ट्रैक्शन में गया है, किसी वजह से उसकी अटेंशन जो है डाइवर्टेड थी, जो वो गलत लेन के अंदर पहुंच गया था और सामने से आने वाली गाड़ी से नियर टू कोलाइड था वो। तो फिर उसने ब्रेक मारा और ब्रेक मार के वो सुकून से उसे साइड से ला। लेकिन हुआ ये कि उसको रिड्यूस सिचुएशनल अवेयरनेस हो गई थी। वजह ये कि वो डिस्ट्रैक्टेड था इस वजह से कि शायद फोन इस्तेमाल कर रहा था, शायद रिंग बजी हो, शायद कोई कॉग्निटिव मैसेज कर रहा हो किसी को, या और कोई इसी तरह की फोन से रिलेटेड एलिमेंट्स, कोई चीज उठा रहा हो, कोई पानी पी रहा हो, या कन्वर्सेशनल एलिमेंट्स हो उसके अंदर जिसके ऊपर वो किसी से बात कर रहा हो और अटेंशन डाइवर्ट हुई हो। तो ये अटेंशन डाइवर्जन की जितनी वजह भी होती है वो विजुअल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और जब विजुअल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं तो आम तौर पे ट्रैक और लेन चेंज हो जाती है। आप कभी करके देखिए, आप अंदाजा करेंगे कि फोन उठाने में और फोन सुनने में और फोन का मैसेज करने के अंदर आपकी सारी अटेंशन सामने से हटकर फोन की तरफ चली जाती है। नतीजा ये है कि आप ट्रैक चेंज करते हैं, और उसमें अगर कोई भी ड्राइवर गलती कर जाए तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। अब जब ये गलती इस तरह की होती है तो उसमें जो पहला एलिमेंट कॉन्सिक्वेंस के तौर पर आता है वो आता है आपका रिड्यूस सिचुएशनल अवेयरनेस। आप जो है आपको अंदाजा नहीं होता कि अब आप किधर मोड़ें और कितनी मोड़नी है। आप अर्जेंटली मोड़ते हैं और यही वजह है कि उसने ब्रेक लगाकर जो दोबारा से अपनी अलाइनमेंट को सीधा किया तो उसने पीछे आने वाले जो बाइकर्स थे उनको गालबन उनके हैंडल को हिट किया और वो भी गिरे और ये निकल गई। तो ये रिड्यूस सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से। अच्छा, अब इसमें होता ही है कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो एक फियर फैक्टर हो जाता है। गाड़ी चला रही है, लड़की चला रही है, फियर फैक्टर क्रिएट हो गया, वहां लोग हैं, मर्द हैं, एक गलती करी है, उसने वहां से गाड़ी फियर फैक्टर की वजह से और स्पीडिंग की, उसकी कोई पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम एक पिक्चराइजेशन कर रहे हैं। हम किसी को इंडेमनिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि वो फेयर एंड लवली है और ये कि उसका कोई कुछ नहीं। हम सिर्फ वो फैक्टर्स आइसोलेट कर कर दे रहे हैं जिसकी बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशंस को जरूर फॉलो करना चाहिए। कम से कम सजेस्टेड ये हम फिनोमेना दे रहे हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करने वाले लोग इस फिनोमेना को मद्देनजर रखें। हम एक सपोर्टिव वो दे रहे हैं। अब रही बात ये कि वो उसने क्राइम किया या नहीं किया, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ डिग आउट करके हाईलाइट करेंगे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो नहीं सकता। तो मेरे नजदीक जब आप गाड़ी फियर फैक्टर से फास्ट ड्राइव करते हैं तो जब आप जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। यानी आपने अभी ब्रेक मारा और गाड़ी फौरन नहीं रुकेगी की वजह यह है कि आपने स्पीडिंग रखी है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है अब आपका बढ़ गया है। वो आप जो एक्यूट गाड़ी रुक जाती है वो एक्यूट गाड़ी नहीं, इनके हाई आप कह लीजिए हॉर्स पावर, इनके टॉर्क इनके बहुत ज्यादा होते हैं इन गाड़ियों के। नतीजा ये है कि आप ब्रेक मारेंगे तो ये काफी डिस्टेंस लेके जो है कवर करके ये उसके अंदर रुकती हैं। इस वजह से ऐसे एलिमेंट्स में जहां फियर फैक्टर हो जाए, जहां पे कोलिजन एलिमेंट्स के दूसरे फैक्टर्स जो है इंक्रीज हो जाएं, उसमें रिस्क ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है कि गाड़ी टकराने का, कोलिजन का बढ़ जाएगा। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लिप को जो कल ये आया, इस क्लिप को पूरा रीड आउट करूं तो इसमें उस लड़की का लेन चेंज करना, लेन चेंज करके गाड़ी का रुकना, फिर गाड़ी को दोबारा सीधे डायरेक्शन के अंदर डालना, लेन बदलना, ये बात बता रहा है कि उस सेंसेस में तो है वो अपने, ये बात बता रहा है कि वो सेंसुअल सेंसेस के अंदर अपने है, वो समझ रही है कि गाड़ी अभी कोलाइड हो जाएगी अगर मैं, तो उसने लेन चेंज की। वो अलग बात है कि सिचुएशनल अवेयरनेस उसको नहीं है कि गाड़ी को मैंने कितना मोड़ना है, कि एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ में अभी भी वही टेक्स्ट मैसेज का, और उसने एक हाथ से अपनी ये एजम्पटिव मैं सारी एलिमेंट्स दे रहा हूं जो कि एक बिहेवियर में आ सकते हैं।
और उसने फिर वहां से लिया और उसने ग्रेस करती हुई निकल गया, जिसमें बाइक वाले ने पीछे रोका है तो उसका लगा और वो गिर गया और उसके पांव पे लग गई या जो भी, और वो आगे गई। तो जो आगे गई है और वो जो उस वक्त जो पहला सिचुएशनल सीन, डेथ सीन बन रहा था कि वो स्कूटर से कोलाइड की, उसने मोटर बाइक से कोलाइड किया और बची, और उसका वालिद, उसका जो है इंतकाल हुआ या उसकी शहादत हुई, वो एलिमेंट बता रहा है कि वो उसका प्राइमरी इंपैक्ट था तेज ड्राइविंग का, प्राइमरी इंपैक्ट उसका क्रिएट हुआ, प्राइमरी हिट उसने वहां पे किया। उस प्राइमरी हिट के अंदर अगर उसकी गाड़ी का जो एयरबैग है, एयरबैग सिस्टम खुला है, तो एन मुमकिन है कि उस एयरबैग सिस्टम खुलने की वजह से सामने के तमाम जो एलिमेंट है विजुअल, वो कंप्रोमाइज हुए हों, नंबर 1। फिर अब आप ये बात समझना होगी कि जो एयरबैग है, एयरबैग से पहले जो एयरबैग आमतौर पे खुलता उस वक्त है जब आपने सीट बेल्ट लगाई होती है, उसके बगैर भी खुल जाता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल बिल्डअप है एयरबैग और सीट बेल्ट की, वो बड़ी सिंक्रोनाइज्ड है। एयरबैग और सीट बेल्ट के अंदर जो प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सेफ्टी होता है वो सीट बेल्ट कहलाती है। जो प्राइमरी एलिमेंट ऑफ आप कह लीजिए कि रेस्ट्रेन, वो सीट बेल्ट कराता है, और सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ रेस्ट्रेन जो होती है वो एयरबैग्स होते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ सिंक्रोनाइज करके काम करती हैं, तो लाइफ ऑफ दी जो ऑक्यूपेंट होता है उसकी सेफ्टी की जमानत होती है, वरना उसके बगैर जो है जमानत नहीं होती। तो अगर एयरबैग खुल जाए इन गाड़ियों का और इस फास्ट स्मैश अंदाज के अंदर गाड़ी टकराए, तो एन मुमकिन है कि सामने की विजुअल कैपेसिटी जो होगी आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी, नंबर 1। अब जो प्राइमरी इंपैक्ट हुआ वो स्कूटर से हुआ। अब जब उस विजुअल सेंसिटिविटी उसकी कंप्रोमाइज हुई, तो हो सकता है कि जो स्पीड उसकी एक्सेलरेटर पे थी, वो स्पीड भी जो है वो मजीद स्पीड ले उस कंडीशन के अंदर, और वो जाके फिर सेकेंडरी इंपैक्ट के ऊपर दूसरे लोगों को कंप्रोमाइज करे, और इस तरीके से वो अल्टीमेटली जो टॉपल हुई वो उसका टर्शरी इंपैक्ट है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये पूरा इसने एक रूट लिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहां पे उसने गाड़ी की लेन चेंज की थी, और दी पॉइंट ऑफ फाइनल इंपैक्ट जो कोलिजन हुई है या जो टॉपल हुई है। तो उस पूरे रूट मैप के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एलिमेंट्स जो हैं वो सामने हमें इन्वेस्टिगेशन में रखने पड़ेंगे। इसलिए कि अगर हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये एलिमेंट्स नहीं रखेंगे कि ये टेक्सटिंग कर रही थी, ब्राउजिंग कर रही थी, टॉक कर रही थी, कुछ ईटिंग, ड्रिंकिंग या किसी कन्वर्सेशन में थी, या रेडियो एडजस्ट कर रही थी, या अपना कैसेट प्लेयर एडजस्ट कर रही थी, तो ये सारे वो फिनोमिना हैं जो गाड़ी को आपकी लेन से हटा देते हैं अगर अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। तो किसी भी सूरत इस एक बुनियाद के ऊपर फिर हम ये कहेंगे कि इस बात को आइसोलेट नहीं किया जा सकता कि ये डिस्ट्रैक्टेड एलिमेंट था या ये कोई स्टूपिफाइंग एलिमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग था। तो ये इसको आइसोलेट करने के लिए लामहला बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, लेकिन हम टैग लगाकर अल्टीमेट रिजल्टेंट उसका नहीं दे सकते, इसलिए कि ये केस इन्वॉल्व करता है एक पनिशमेंट को और इन्वॉल्व करता है एक कंपनसेशन को। तो बहर सूरत अगर कंपनसेशन को प्रॉपर लोगों तक पहुंचाना है और पनिशमेंट अगर किसी भी सूरत उस प्रॉपर एंगल में रखनी है ताकि आइंदा के लिए डेटरेंस हो, तो इस केस को A to Z पिन पॉइंट एंगल तक आपको जो है बाकायदा रैशनल अंदाज में, एथिकल अंदाज में और बायस और इम्पार्शल होकर जो है फुली लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के अंदर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।